नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। पीएम मोदी ने राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या का किया समाधान। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर में आयोजित पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश में बड़े पैमाने पर विकास किया गया है। आज हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सीएम भजनलाल ने कहा कि देश भर में 15 नए एम्स खोले गए, 300 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और राजस्थान में 23 मेडिकल कॉलेज खोले गए। ये सब पीएम मोदी के प्रयासों से ही संभव हो सका है। 2014 से पहले देश की अलग तस्वीर थी और भारत के लोग 2014 के बाद अलग तस्वीर देख रहे हैं। सीएम भजनलाल ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत राजस्थान के ओबीसी वर्ग और कुशल उन्नति के लिए विशेष योजना शुरू की गई है, जिससे कारीगरों को बड़ी सहायता मिल रही है। इस योजना के तहत कारीगरों को लोन मुहैया करवाया जा रहा है ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सके। राजस्थान में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जानी चाहिए, पीएम मोदी। बाड़मेर की जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों से साथ कांग्रेस ने खूब अन्याय किया है। कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव हरवाया, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन जब बीजेपी ने बाबा साहेब के सम्मान में संविधान दिवस मनाया तो हमारे इस कदम का कांग्रेस ने विरोध किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में इस बार बीजेपी को 400 सीटें देने का मन बना लिया है। राजस्थान के लोकसभा चुनाव में ये एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे और प्रदेश में इनके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होनी चाहिए। जिस राजस्थान ने देश को खून से सींचा, उस राजस्थान को कांग्रेस ने पानी के लिए तरसाया, पीएम मोदी। बाड़मेर में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभा में कहा कि राजस्थान वो वीरों की धरती है जिसके पराक्रम के खौफ से पड़ोसी देश थर्राता है। उन्होंने कहा कि जनसभा में आई भीड़ बता रही है कि बाड़मेर के लोग बीजेपी को जिताने का संकल्प बना चुके हैं, इसलिए पूरा देश कह रहा है कि 4 जून 400 पार। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सभी 25 सीटों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने बाड़मेर की जनता से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी को वोट देने की अपील की। 81,000 सैलरी वाली नौकरी चाहिए तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय में करे अप्लाई। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में नौकरी पाने की चाह रखने वालों के लिए शानदार अवसर है। अगर आप इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट commerce.government.in के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत अपर डिवीजन क्लर्क के पदों पर बहाली की जाने वाली है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो अभी तक इन पदों के लिए अप्लाई नहीं किए हैं वे तुरंत कर दें। हमारे लिए संविधान ही सब कुछ, अंबेडकर खुद आ जाए तो भी इसे खत्म नहीं कर सकते, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के संविधान को केंद्र सरकार के लिए गीता, रामायण, महाभारत एवं कुरान करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर खुद आ गए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। मोदी ने भाजपा पर संविधान को नष्ट करने के विपक्ष के आरोपों पर अटवार करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा, सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान ही है। वह सीमावर्ती बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है। उन्होंने देश को कमजोर करने की कोशिश के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। अब तक 1162 से अधिक अवैध हथियार जब्त। राजस्थान में भयमुक्त, निष्पक्ष एवं भेदभाव रहित चुनाव करवाने के लिए प्रदेश भर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चुनाव से जुड़ी गतिविधियां शांतिपूर्वक चल रही है और अब तक एक भी हिंसक घटना नहीं हुई है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को इस विषय में नियमित रूप से रिपोर्ट भेजी जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 का कार्यक्रम घोषित होने के बाद 16 मार्च से प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के साथ ही राजस्थान पुलिस अवैध हथियारों तथा वांछित अपराधियों की धरपकड़, लाइसेंसी हथियारों को जमा करने तथा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पाबंद करने की कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में पुलिस ने अब तक 1162 अवैध हथियार जब्त किए हैं तथा 1.55 लाख से अधिक लाइसेंसी हथियार जमा किए गए हैं।
प्रियंका गांधी 14-15 को आएगी राजस्थान की 25 लोकसभा सीट पर 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ ही स्टार प्रचारकों ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव 14 और 15 अप्रैल को प्रदेश में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 14 और 15 अप्रैल को राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। इन 2 दिनों में वे 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेगी। राजस्थान में मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार रविवार को 13 जिलों में ओलावृष्टि के साथ साथ तेज आंधी तूफान के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, बीकानेर, चूरू, अजमेर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर, अलवर, नागौर, गंगानगर, जोधपुर और हनुमानगढ़ में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। तीव्र मेघ गर्जन, कहीं कहीं तेज अंधड़, 50-60 किलोमीटर की प्रबल संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात व ओलावृष्टि भी हो सकती है। कारखाने में बॉयलर ब्लास्ट, 1 किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र के तीसरे फेज में स्थित एक कपड़ा प्रोसेसिंग कारखाने में शुक्रवार दोपहर को बॉयलर ब्लास्ट का भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में 2 श्रमिकों की मौत हो गई तथा 4 श्रमिक झुलस गए। बॉयलर में ब्लास्ट का धमाका इतना तेजी से हुआ कि वहां काम करने वाले कुछ समझ ही नहीं पाए। बॉयलर के पास करने वाले एक श्रमिक तो ब्लास्ट के धमाके के साथ करीब 50 फीट उछलकर दूर गिर दीवारों के मलबे के साथ गिर गया। धमाके के साथ उछलने से उसका शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया, जिससे 4 श्रमिकों को मौके पर मौजूद लोगों ने जिला चिकित्सालय पहुंचाया। सचिन पायलट के गढ़ दौसा में पीएम मोदी का रोड शो, जनता ने किया जोरदार स्वागत। दौसा लोकसभा सीट राजस्थान में सुर्खियों में है। दौसा से भाजपा के लोकसभा सीट के उम्मीदवार कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में कल शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। ये रोड शो दौसा के गांधी सर्कल से शुरू होकर गुप्तेश्वर रोड पर खत्म होगा। यहाँ 1300 मीटर लंबे रोड शो के बीच में 100 स्वागत द्वारों के अलावा अलग अलग जगह 4 मंच भी बनाए गए हैं, जहां 10 सांस्कृतिक कार्यक्रम व पारंपरिक स्वागत किया गया। क्रिकेट में अधिकतम सिक्सर लेकिन नेतागिरी में झूठ का अट्ठा मारने में लगे हैं भाजपाई डोटासरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को मालाखेड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में सभा की। उन्होंने पीएम मोदी, सीएम भज्जूलाल शर्मा सहित कई भाजपा नेताओं पर जुबानी हमला बोला और कहा कि अब की बार राजस्थान में मोरिया बोलेंगे। मोदी बड़े नेताओं को सलटाने में लगे हैं। पहले बाबा को सलटाकर एमएलए बनाकर छोड़ दिया, अब भूपेंद्र यादव की बारी है। उन्होंने सीएम भज्जूलाल शर्मा पर प्रहार किया और कहा कि सीएम घूम घूम कर कह रहे हैं कि ईआरसीपी लागू कर दी, लेकिन ईआरसीपी का एमओयू सीएम के पास नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। इस योजना से 13 जिलों को पानी नहीं मिलने वाला है। क्रिकेट में अधिकतम सिक्सर ही होता है, लेकिन नेतागिरी में ये लोग झूठ का अट्ठा मारने में लगे हैं। राजस्थान के सिर्फ 7 ही नेताओं के नाम है। अनूठा रिकॉर्ड जानकर आप भी जरूर चौंक जाएंगे। राजस्थान से लोकसभा, राज्यसभा व राज्य की विधानसभा में आजादी के बाद अब तक 4500 से ज्यादा नेता जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन 7 ही नेता हैं जिनकी आवाज तीनों सदनों में गूंज चुकी है। इनमें से जगन्नाथ पहाड़िया तो मुख्यमंत्री व राज्यपाल भी रह चुके हैं। वहीं जगदीश प्रसाद माथुर, किरोड़ी लाल मीणा, नरेंद्र बुडानिया, रामनिवास मरधा, कुंभा राम आर्य व कमल कटारा भी तीनों सदनों में जनप्रतिनिधित्व करने सहित विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। सीएम भज्जूलाल शर्मा के गैंगस्टर्स को चेतावनी। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने श्री गंगानगर लोकसभा के सूरतगढ़ में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बीला के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया है। अब कोई भी गैंगस्टर राजस्थान में पैर नहीं रखेगा। अगर रख दिया तो वो वापस नहीं जाएगा। एसआई भर्ती के 12 आरोपियों को अवैध हिरासत में रखा, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर द्वितीय ने एसआई पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया है। अदालत ने माना कि इन आरोपियों को बिना नोटिस दिए गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा उन्हें कस्टडी में लेने के 24 घंटे में अदालत में पेश नहीं किया गया। ऐसे में उन्हें हिरासत में रखना अवैध माना जाएगा। अदालत ने 11 ट्रेनी एसआई सुरेंद्र, दिनेश, भलाराम, राकेश, सुभाष, अजय, जयराज, मनीष, मंजू, चेतन हरखू और कांस्टेबल अभिषेक को तत्काल रिहा करने के आदेश देते हुए गृह सचिव और डीजीपी को कहा कि वह दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। कांग्रेस को बड़ा झटका, पीएम मोदी की रैली के मंच पर मानवेंद्र सिंह की हुई घर वापसी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मारवाड़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 6 साल से कांग्रेस में रहे दिग्गज नेता पूर्व सांसद
कर्नल मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर पार्टी ने मानवेंद्र सिंह जसौल की भाजपा में घर वापसी कराई। मंच पर मौजूद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, प्रभारी शंकर सिंह, राज पुरोहित, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, कैलाश चौधरी सहित भाजपा के कई नेताओं ने मानवेंद्र सिंह जसौल को दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई।